हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं टपल ऑपरेशंस के बारे में। प्रीवियस लेक्चर हमने कल अपलोड किया था, जो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने पूरा देख लिया होगा। अब टपल के साथ ऑपरेशन करेंगे और साथ में इस लेक्चर में हम ऑपरेशंस आपको लाइव करके भी दिखाएंगे, जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेस्ट हो सके। सो मेक श्योर करना कि चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में अपने सभी फ्रेंड्स से शेयर भी कर देना। शुरू करें? चलो शुरू करते हैं भाई। सबसे पहला ऑपरेशन हम करने वाले हैं, दैट इज वी आर गोइंग टू that is, wait a second, we are going to join two tuples. Okay, अब दो टपल्स को ज्वाइनिंग करने के लिए we will use our concatenation operator. क्या इस्तेमाल करेंगे? we will use concatenation operator. Okay, so concatenation operator क्या होता है? प्लस साइन। इसका काम क्या होता है? ये भैया हम हमेशा एडिशन के लिए यूज करते हैं। अगर हम स्ट्रिंग्स में यूज करेंगे मतलब दो स्ट्रिंग्स को ऐड कर रहे हैं, टपल्स में ऐड कर रहे हैं, मतलब कि दो टपल्स को ऐड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक टपल है 2,4,8 एंड वी हैव अनदर टपल दैट इज 10,16 एंड 14.2। और अगर मैंने कर दिया T1 प्लस T2, so it will become now that is 2,4,8 because T1 हमने पहले ऐड किया तो T1 के एलिमेंट्स पहले आएंगे। Then we have 10,16,14.2। अब आपके मन में एक डाउट आता होगा, भैया टपल्स हमारे इम्यूटेबल होते हैं, हम टपल में चेंजेस नहीं कर सकते हैं, तो ये क्या ये वाले एलिमेंट जिस टपल में ऐड किए गए हैं, देखो एडिशन तो हुआ है लेकिन ऐड होने के बाद हियर अ न्यू टपल इज फॉर्म। क्या हुआ है? एक नई टपल बन गई है। ठीक है, अ न्यू टपल इज फॉर्म बिकॉज जो हमारे टपल्स होते हैं वो इम्यूटेबल होते हैं। ठीक है, तो हम इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आई? ओके, नाउ वी हैव दैट इज, तो पहले एक काम करता हूं मैं, पहले मैं ये करके आपको दिखा देता हूं और फिर हम अपना, चलो पहले हम रेप्लीकेशन भी कर लेते हैं, फिर हम उसको परफॉर्म कर लेंगे। Then we have replication और repeating tuples। अगर आपको किसी भी टपल के एलिमेंट्स को रिपीट करना है, क्या करना है? रिपीट करना है, तो आप क्या करेंगे? देन वी विल यूज अवर दैट इज रेप्लीकेशन ऑपरेटर। रेप्लीकेशन ऑपरेटर क्या होता है हमारा? दैट इज स्टार, और वी कैन से मल्टीप्लीकेशन। अब लाइक T1 हमारा, T1 कंसिडर किया था, मैं T3 ले लेता हूं। T3 इज इक्वल्स टू 10,12 हमारा T3 है। हम चाहते हैं कि इस टपल के जो एलिमेंट्स है वो दो बार हमें मल्टीप्लाई करने हैं, तो आई विल जस्ट राइट T3 टाइम्स 2 एंड इट दिस, नाउ हमारा जो टपल हो जाएगा दैट विल बी 10,12 10,12 एंड इन दिस केस ऑल्सो ये जो हमारा रिजल्टिंग टपल है ये एक नया टपल है, इट इज अ न्यू टपल बिकॉज जो हमारा एग्जिस्टिंग टपल T3 है ये वाला टपल, इसमें हम कोई मॉडिफिकेशन क्यों नहीं कर सकते हैं? बिकॉज टपल्स जो होते हैं दैट इज इम्यूटेबल इन नेचर, है ना भैया? ये तो हमें रटा दिया है आपने कि टपल्स जो होते हैं वो हमारे इम्यूटेबल इन नेचर होते हैं। बात समझ में आई? ओके, अब एक और क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, भैया कि अगर हमने मल्टीप्लीकेशन कर दिया है तो क्या इसमें कोई चेंजेस होंगे T3 में? नहीं, आपका जो T3 है वो अनचेंज रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस आपके नहीं होने वाले हैं। And next we have that is slicing the tuples। अब स्लाइसिंग का मतलब क्या हुआ? स्लाइसिंग का मतलब ये हुआ कि जिस तरीके से हम अपने लिस्ट वैसे लिस्ट का एक पार्ट निकाल रहे थे, स्ट्रिंग का पार्ट निकाल रहे थे, सिमिलरली हम टपल्स में से पहले इंडेक्सिंग करेंगे, उसके बाद हम उसमें से कोई भी हिस्सा जो है वो उनका यूज कर सकते हैं। लाइक वी हैव दैट इज, एक टपल हमारे पास T4 ले लेता हूं। नाउ वी हैव T4 एंड 10, 15, 18, 16, 24 एंड सबसे पहले करेंगे इसकी इंडेक्सिंग हम, दैट विल बी 0, 1, 2, 3 एंड 4। अब जैसे हमने लिस्ट में यूज किया था, हमने स्ट्रिंग्स में यूज किया था बेटा, वैसे ही हम यहां पर वी विल यूज दैट इज नाउ T4 ऑफ स्टार्ट देन स्टॉप एंड देन स्टेप। ये तीनों चीजें मैं आपको पहले बता देता हूँ, दोबारा फिर से बता देता हूँ। स्टार्ट का मतलब होता है
कि आप किस इंडेक्स वैल्यू से स्लाइसिंग स्टार्ट करना चाहते हैं। एंड स्टॉप का मतलब होता है, आप इसको दो तरीके से समझ सकते हो कि आप जो वैल्यू यहाँ पर एंटर करोगे, ठीक है, पहले तरीके से समझते हैं, दैट इज कि आप जहां तक की लिस्ट सॉरी जहां तक की आप टपल चाहते हो, जिस इंडेक्स तक टपल चाहते हो, उसमें से आपको +1 यहाँ पर एंटर करना पड़ेगा। दूसरे तरीके से आप ऐसे समझ सकते हो कि यहाँ पर जो भी आपकी स्टॉप वैल्यू होगी, हमेशा उससे -1 तक के इंडेक्सेस जो है आपके कंसीडर किए जाएंगे। बात बराबर है, मैं अभी आपको एग्जाम्पल से समझा दूंगा। नाउ वी हैव स्टेप वैल्यू। स्टेप वैल्यू का मतलब होता है दैट इज कि बेटा 2 कंसिक्यूटिव इंडेक्सेस के बीच में कितना डिफरेंसेस है। अगर बाय डिफॉल्ट हमारी स्टेप वैल्यू 1 होती है, तो आप देख सकते हो दो कंसिक्यूटिव वैल्यूज के बीच में जो हमारा डिफरेंस है दैट इज 1, ठीक है, यू कैन इजिली सी दैट। नाउ देन वी हैव दैट इज, देखो बात समझ में आ गई। अब एग्जांपल अगर ले लूं मैं, लाइक वी हैव T4 और मैंने यहां पर लिख दिया दैट इज 0 to 4, तो क्या होगा इस केस में? इस केस में हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है? 0, तो 0 से हम स्टार्ट करेंगे एंड 4 हमारी क्या है? स्टॉप वैल्यू। जो भी हमारी स्टॉप वैल्यू होती है उसमें हमेशा -1 कंसीडर करना होता है, यानी कि हमारा 3 तक की जो हमारा टपल है वो हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ओके, सॉरी फॉर दैट। तो हमारा डबल क्या होगा? 10, 15, 18, 16। दिस विल बी आवर आंसर फॉर दिस। बट यहीं पर अगर मैं इसको लिख देता हूं दैट इज T4 ऑफ 0 to 4 and 2, तो अब क्या हो गया बेटा? स्टॉप वैल्यू हमारी हो जाएगी दैट इज 2, यानी कि दो कंसेक्यूटिव इंडेक्सेस के बीच में हमारा डिफरेंस रखना है 2 का। हम स्टार्ट करेंगे 0 से एंड 0 के बाद अगर +2 कर दें तो हम कहां पहुंच जाएंगे? 2 पर। ओके, और अगर आप इसके बाद +2 करेंगे तो 4 पे पहुंच जाएंगे। 4 हमारा क्या है? 4 हमारा जो है कंसीडर नहीं होगा, बिकॉज हमें 3 तक कंसीडर करना है। तो हमारा आंसर होगा दैट इज 10, 18 विल बी आवर आंसर फॉर दिस। इतनी बात समझ में आई? ओके, नेक्स्ट वी हैव दैट इज कंपेयरिंग द डबल्स। तो पहले हम अपना थ्योरी पार्ट कर लेते हैं, फिर अभी इसी चीज को मैं आपको चला करके समझा दूंगा, जिससे आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाएंगे। कंपेयरिंग द टपल्स। देखो, मान लो हम दो टपल्स को कंपेयर कर रहे हैं, तो कंपेयर करने के लिए हम क्या करेंगे भैया? कंपेयर करने के लिए हम तो यूज करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स। कंपैरिजन ऑपरेटर हमारे कौन कौन से होते हैं? लेस देन, ग्रेटर देन, एंड वी हैव डबल इक्वल्स टू एंड नॉट इक्वल्स टू। ये सारे हमारे क्या हो गए? कंपैरिजन ऑपरेटर हो जाते हैं। ओके, देन वी हैव लाइक a is equals to 2, 3 and b is also equals to 2, 3 and c is a, and b is characters है basically. Okay, like we can say, यहाँ पे हम इन्हीं को ले लेते हैं 2 and 3. So if I write a is double equals to b, देखो डबल इक्वल्स टू तभी हमारे दो डबल्स इक्वल होंगे जब, आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जब उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स एग्जैक्ट मैच करेंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या करेंगे बेटा? एग्जैक्ट मैच करेंगे। तो यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे एग्जैक्ट मैच कर रहे हैं, सो दैट विल बी ट्रू। बट इन दिस केस अगर मैं लिखता हूं a is double equals to c, if I write a is double equals to c, तो that will be false because नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैच कर रहे हैं, बट ये हमने एज अ कैरेक्टर लिया हुआ है, ठीक है, हमने एज अ यहाँ पर कैरेक्टर्स इनको लिया हुआ है और ये हमारे एज अ यहाँ पर नंबर्स है। क्या है? एज हमारे यहाँ पर नंबर्स हैं। नाउ एक और कंफ्यूजन है आपकी, वो मैं दूर कर देता हूं। लाइक इफ आई हैव t1 इज इक्वल्स टू 2.4 एंड लाइक इसको 2.0 एंड 3 एंड t2 इज इक्वल्स टू 2, 3। अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं दैट इज कि T1 एंड T2 हमारे इक्वल है, सो हियर दीज विल बी इक्वल। मैं आपको एक चीज यहाँ से बतानी थी मुझे, आप यहाँ से नोट्स लिख सकते हैं नोट लगा करके, दैट इज कि आपका जो इंट है एंड फ्लोट आर ट्रीटेड इक्वल।
कंपैरिजन में इन टपल्स ये दोनों आपके इक्वल माने जाएंगे. ओके, अनपैकिंग टपल्स वी हैव अनपैकिंग टपल्स. इसका मतलब क्या होगा, देखो पहले हमें पता करना पड़ेगा पैकिंग टपल्स का मतलब क्या होता है. पैकिंग का मतलब बेटा ये होता है कि जब हम पैकिंग करते हैं इसका मतलब क्या हुआ, भैया आप कहीं ट्रिप पे जा रहे हैं, नानी घर जा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, हम सारा अपना सामान जो अच्छे अच्छे कपड़े, ठीक है, खेलने का सामान, खाने पीने का सामान सारा रख लेते हैं. तो हम क्या करते हैं, इतना सारा सामान है, इन सबको उठा करके एक अपने बैग के अंदर सबको रख लेते हैं. तो हम क्या कहते हैं कि भाई सामान को कर लो, पैक कर लो, दैट इज पैकिंग. ओके, एंड जब हम वापस आते हैं नानी घर से, तो वहां से नानी जी और सारा सामान देती हैं हमको, है ना, अच्छे अच्छे नए कपड़े दिलवा देती हैं, है ना. तो हम क्या करते हैं बेटा, फिर ये जो हमारा सामान है, जो भी हमारा सामान है, उसको हम वापस से क्या करते हैं, अनपैक करते हैं. ठीक है, और इसको हम कहते हैं अनपैकिंग. ऐसे ही कुछ बेटा सिमिलर टपल्स के साथ भी हो रहा होता है. टपल साथ कैसे होता है, मान लो कि मेरे पास एक लाइक वैल्यूज है, मेरे पास T1 और हमने टपल बनाया, तो 2, 4, 8, 6 हमने क्या किया, दिस इज आवर पैकिंग. क्या किया हमने, पैकिंग, यानी कि इन सभी वैल्यूज को हमने एक टपल में एक पैक कर दिया है. नाउ अगर मैं इनको अनपैक करना चाहूंगा तो अनपैक कैसे करेंगे, ध्यान से समझ लो. अब जैसे आप यहां समझो कि भाई आपके पास जितना सामान आप नानी घर से लेके आए हो, ठीक है, जितना आप सामान नानी घर से लेकर के आए हो, उतने आपके पास अलमीरा लाइक उतनी रखने की जगह होती है. ठीक है, आपके पास उतना ही एरिया कह सकता हूँ. ठीक है, एरिया कहना गलत होगा, आप मेरी भावनाओं को समझ जाओ. ठीक है, लाइक मैं 4 आइटम लेके आया हूं, तो मैं 4 आइटम को रखने के लिए हमें 4 प्लेसेस की जरूरत होगी, या वी कैन से 4 अलमीरा की जरूरत है. ठीक है, आप मेरी भावनाएं समझ गए ना, बस प्लेस लिख देता हूं, 4 प्लेस. ओके, सिमिलरली यहां पर क्या होगा, अनपैकिंग करते टाइम पर आपके जितने टपल के नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उतने ही हमें रिक्वायर्ड होंगे, दैट इज नंबर ऑफ वेरिएबल्स. अब यहाँ पर देखो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स बेटा आपके 4 है, तो हमें 4 वेरिएबल चाहिए. वी विल जस्ट राइट लाइक A, B, C, D एंड दैट इज इक्वल्स टू T1. क्या होगा, जो एक एक वैल्यू जो है, ए में कौन सी वैल्यू जाएगी, जो पहली वैल्यू होगी, सो ए आपको हो जाएगा 2, एंड जो दूसरी वैल्यू है वो बी में जाएगी, तो बी को मिलेगा 4, सी को मिलेगा 8 एंड डी को मिलेगा आपका 6. अगर आप प्रिंट कराओगे दैट इज इस तरह से, a इक्वल्स टू कॉमा ए, कॉमा बी इक्वल्स टू बी, एंड c इक्वल्स टू कॉमा सी, एंड d इक्वल्स टू कॉमा d, then you will get this as the answer in this. Then you will get this answer in this type. बात क्लियर हुई. अभी हम सारी चीजें यहाँ पे समझ रहे होंगे, डोंट वरी अबाउट दैट. ठीक है, प्रॉपर आपको समझाया जाएगा, उसकी आप चिंता बिल्कुल भी ना करें. नेक्स्ट वी हैव दैट इज डिलीटिंग टपल्स. हम टपल्स को डिलीट कैसे कर पा रहे होंगे इस बारे में हम बात करते हैं. तो डिलीट करने के लिए आपको बहुत सिंपल, बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको. यू हैव टू जस्ट राइट DEL एंड यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द टपल जिसको आप डिलीट करना चाहते हैं. ओके, सो लेट्स स्विच टू आवर स्पाइडर. एंड अब अपडेट कल भी था, आज हम अपडेट नहीं करना चाहेंगे इसको. तो सबसे पहले हम सीखेंगे दैट इज ज्वाइनिंग द टपल्स. ज्वाइनिंग टपल के लिए हमारे पास बेटा 2 टपल होना बहुत ज्यादा जरूरी है. दैट इज वी हैव लाइक, एक तो T1 हो गया, जस्ट वेट अ सेकेंड. नाउ T1 एक टपल है दैट इज 2, 4, 6 एंड वी हैव T2 एक टपल है दैट इज योर 6, 7, 8. ठीक है, नाउ we will just print that is T1 plus T2. You can see here कि आंसर्स आपके क्या है. 2, 4, 6 जो T1 के एलिमेंट्स थे, एंड वी हैव 6, 7, 8 जो हमारे T2 के एलिमेंट्स हैं.
नाउ अब बात करते हैं रेप्लिकेशन की, दैट वी कैन T1 into 2 देन वी हैव F5। तो आप देख सकते हो आउटपुट क्या आया है 2,4,6, 2,4,6, यानी कि जो हमारे एलिमेंट्स थे वो हमारे क्या हो गए, मल्टीप्लाई हो गए 2 टाइम्स। अगर बेटा आप इसको 3 टाइम्स लगा दोगे तो आपके एलिमेंट जो है वहां पर 3 टाइम्स रेप्लीकेट हो जाएंगे। आप ये आउटपुट में देख सकते हैं 2,4,6, 2,4,6, 2,4,6। नाउ अब बात करते हैं हम स्लाइसर के बारे में। सो वी हैव लाइक, अगर मैं लिख देता हूं 0 to 2 इंडेक्स, ओके T1, तो देखते हैं क्या क्या आएगा हमारे पास। वी विल हैव 2,4। ओके मैंने क्या कहा था, यहाँ पे वो वैल्यू लिख रही है, इससे एक कब इंडेक्स कंसीडर किया जाता है, तो आप देख सकते हो 0 and 1, 2,4 जो है हमारा इंडेक्स कंसीडर किया गया है। नाउ वी हैव कंपैरिजन की अगर हम बात कर रहे हैं, सो इफ आई राइट दैट इज, मैं यहां पर भी लिख सकता हूं, आई थॉट सो दैट इज T1 इज डबल इक्वल्स टू T2, तो आप देख सकते हैं योर रिजल्ट इज फॉल्स, आपका रिजल्ट क्या है, फॉल्स। और आप यहां से ये भी देख सकते हैं कि अगर आपको ये दिख रहा हो दैट इज, शायद ये जूम हो सकता है, नहीं हो पा रहा है, यहां पर देखो T1 क्या लिखा है, टाइप टपल टाइप लिखा है, ठीक है, बात समझ में आई, क्या लिखा है इसका, टाइप टपल टाइप, ओके ओके। और यहां से भी शायद ये आपको बता देगा टाइप ऑफ T1, दैट इज इट इज अ टपल। नाउ वी हैव दैट इज अनपैकिंग टपल। तो अनपैकिंग करने के लिए मैं आपको सिंपल सा बताता हूं, जैसे मैंने बताया था कि जितने आपके एलिमेंट्स है उतने वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट होगी, सो वी विल जस्ट राइट a, b, c दैट इज इक्वल्स टू T1 and we will just print that a is equals to comma a, and then we have b equals to comma b, then we have that is c is equals to comma c, okay, so we can see the values, you can see a is equals to, it is your a is equals to 2 and b is equals to 4 and c is equals to 6। इस तरीके से हम अपने जो भी टपल्स है उनको क्या कर सकते हैं, वी कैन अनपैक देम। नाउ लास्ट इज सी डिलीटिंग द टपल, सो इफ आई राइट डिलीट ऑफ T1 देन यू कैन सी हमारा यहाँ से ये गायब हो गया है, ठीक है, यहाँ पर तो दिखाएगा आपको, बट लाइक अगर मैं अब यहां पर प्रिंट करूंगा उसको T1 वेट वाइल, ये डिलीट तो मैंने कर दिया है यहाँ से, बट ये फिर भी क्यों आ रहा है भाई, बिकॉज T1 यहाँ पे लिखा हुआ है, वेट रुको, ये मैंने दोबारा चलाया है, वेट मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा बेटा। हम अगर इस में यहाँ पर प्रिंट करें इसको T1, let's see what will be the output here, लो एरर, बिकॉज हमने डिलीट कर दिया है तो इट इज नॉट आइडेंटिफाइड, ओके, ऊपर इसलिए शो कर दिया था बेटा बिकॉज यहाँ पर वो लिखा हुआ है इस वजह से, ओके। सो इस तरीके से हमने यहाँ पर सीखा कि टपल्स के साथ तो कैसे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर के साथ में, तब तक के लिए मेक श्योर करें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।